हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर लिया था और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। यह दिया है कि एक्स वाई जेड 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया। ठीक है, दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। आकृति खींचेंगे, क्या दिया? एंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, एंगल एक्स वाई जेड ऐसे बनेगी आकृति एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड दिया हमें 64 डिग्री और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया। ये हमारी एक्स वाई है, इसको बढ़ा देंगे बिंदु P तक। ठीक है, बिंदु P तक बढ़ा दिया गया। आकृति खींचिए, आकृति खींच दी। यदि किरण y क्यों, किरण y क्यों यानी कि y और कोई क्यों होगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, क्यों y क्यों एंगल ZYP, ZYP इस एंगल को समद्विभाजित करती है, बराबर बराबर बांटती है। ठीक है, आधा आधा। तो एंगल XY क्यों, XY क्यों यहां से यहां तक की और प्रतिवर्ती क्यों YP, क्यों YP ये वाला एंगल और यहां से यहां तक का पूरा एंगल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए याद करते हैं। अब देखिए इसने क्या क्या कहा है क्वेश्चन ने कि जो y क्यों किरण है वो ZYP को समद्विभाजित करती है, आधा आधा करती है। सपोज करेंगे अगर ये कोण हमारा पूरा यहां से यहां तक ZYP 50 डिग्री का होता। ठीक है, अगर ये हमारा कोण 50 डिग्री का होता और इसको y क्यों ने समद्विभाजित कर दिया आधा आधा, तो कितना हो गया? 50/2, 50/2 यानी कि 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 यानी कि 25 25 का हो गया। ठीक है, अगर ये 50 का होता तो इसको 25 25 कर देता, लेकिन ये यहाँ कुछ मान नहीं दिया हुआ है तो हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम मानेंगे, माना एंगल ZYP, ZYP बराबर x। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया? पूरे को ZYP को x मान लिया। अब जब इसको किरण y क्यों ने समद्विभाजित किया तो आधा आधा कर देगा, यानी कि हो जाएगा x/2, x/2। क्लियर, आधा आधा हो गया तो इसका मान रख देते हैं आधा आधा, x/2 और x/2। क्लियर, चलिए अब देखिए, अब हम कहां चलेंगे इस पे? अब हम चलेंगे रेखा PYX पर, क्योंकि ये एक रेखा है और इस पे बनने वाले कोणों का जोड़ कितना होगा? 180। 3 कोण बन रहे हैं। चलिए यहां लिख देंगे ऐसे, रेखा PYX पर। ठीक है, चलिए एक तो बना एंगल PY क्यों, PY क्यों प्लस एक बना क्यों YZ, क्यों YZ और एक बना XYZ, XYZ बराबर हो गया 180। कारण लिख देंगे, एक रेखा पर बनने वाले कोण। ठीक है, चलिए इनको जोड़ दे, इनका मान रख देते हैं। पहले मान है PY क्यों का x/2 प्लस QYZ का x/2 प्लस XYZ का 64 डिग्री बराबर 180। सबसे पहले क्या करेंगे, जो 64 डिग्री है उठा के 180 के पास ले जाएंगे। यहां बच गया x+2 बराबर 180 माइनस 64। इनका ले लेंगे LCM। ठीक है, अब देखिए दोनों के हर समान है, अगर हर समान हो तो इनमें से एक ले लेंगे एलसीएम और ऊपर आ जाएगा x प्लस एक्स।
बराबर 16। इनको लेस कर देंगे, 10 में 4 गए 6, 7 में 6 गया 1 और 1 का 1, 116। x और x कितने हो गए हमारे 2x और बटे में हो गया 2 बराबर 116। यहां से 2 से 2 काट देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 116। क्लियर, x बराबर आ गया 116। अब क्योंकि इनके मान x बटा 2 थे तो 116 को 2 से भाग देंगे तो 2 पंजे 10, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16। ये आ गया हमारा 58 डिग्री का, ये भी 58 का आ गया और ये भी 58 का आ गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है। क्वेश्चन कहता है हमें क्या करना था, एक्स वाई क्यों। एक्स वाई क्यों कहाँ है, एक्स वाई क्यों, यानी कि हमें निकालना है इस वाले एंगल का मान पूरा का पूरा। यहां तक क्या करेंगे हम, इस वाले को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो लिखते हैं यहाँ पे एक्स वाई क्यों, एक्स वाई क्यों, एक्स वाई क्यों बराबर, थोड़ा सा मिटा के, ठीक है। एंगल एक्स वाई क्यों किससे मिलके बनता है, एक तो बनता है क्यों वाई जेड, एंगल क्यों वाई जेड, और एक एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड, ठीक है। एंगल एक्स वाई क्यों बराबर एक्स वाई जेड का मान क्या है 58 डिग्री, जो कि हमने अभी निकाला था, और एक्स वाई जेड का 64। ठीक है, इनको जोड़ देंगे, एक्स वाई क्यों बराबर 8 और 4 12 का 2 का हासिल लगा 1, 6 5 11 और 1 12, 122 डिग्री। ठीक है, तो यहां एक्स वाई क्यों का मान हमारा आ गया 122 डिग्री, एक आंसर तो आ गया। और दूसरा क्या था, प्रतिवर्ती क्यों वाई पी, क्यों वाई पी का है हमारा, क्यों वाई पी हमारा कितना था 58 डिग्री का, लेकिन हमें निकालना क्या है प्रतिवर्ती। यहां लिख देंगे प्रतिवर्ती एंगल क्यों वाई पी बराबर, प्रतिवर्ती हमने पिछली बार इसके क्वेश्चन में निकाला था एक और, हमने क्या कहा था उसमें, प्रतिवर्ती कोण होता है 360 डिग्री का। ठीक है, तो 360 डिग्री में से जो हमारा मान आया है 58 डिग्री वो घटा देंगे इसमें से। ठीक है, 58 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारा 302 आंसर। ठीक है, प्रतिवर्ती निकालने के लिए 360 डिग्री में से जो एंगल का मान आया हुआ है उसको घटा देंगे तो प्रतिवर्ती कोण निकल जाएगा। क्लियर हो गई बात, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एक्सरसाइज 6.1 में हमारे 6 क्वेश्चन थे और हमने 6 कंप्लीट कर लिए। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.2 के साथ। थैंक यू।